हेलो। हाँ, बोलो दिव्या। अरे जीजू, आप मुझे लेने आ जाओ। मुझे ना बेबी के साथ खेलने का बहुत मन कर रहा है। बहुत दिन हो गए, मैंने बेबी को देखा भी नहीं है और दीदी से भी मिल लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, आ जाऊंगा। बता कब आना है? अभी आ जाओ जीजू। अच्छा ठीक है, तो आता हूँ मैं। कहाँ जा रहा है तू? वो माँ, दिव्या का फोन था, वो कह रही थी। हाँ हाँ, सुना मैंने। पर मैं ये कह रही हूँ, क्यों जा रहा है तू? उसने फोन कर दिया और तू चल पड़ा। तो क्या हो गया माँ, उसका मन कर रहा है यहाँ आने का। अपनी बहन से भी मिल लेगी और बेबी के साथ भी खेल लेगी। तो अगर मन कर रहा है तो खुद नहीं आ सकती है? तू जाएगा लेने, पहले उसे लेने जाएगा, फिर उसे छोड़ने जाएगा। ये काम है तेरे पे, और काम नहीं है? अरे माँ, तो क्या हो गया, ले आऊंगा तो। ज्यादा दूर थोड़ी ना है। तो ज्यादा दूर तो तेरी बहन भी नहीं है, उससे तो तू कभी नहीं जाता लेने, ना उससे मिलने जाता तू। तू यही बता दे, कितने दिन हो गए तेरी बात हुई तेरी बहन से? बहन से तो तुम्हें बात करने की फुर्सत है नहीं, सालियों से बात करने की बहुत फुर्सत है। अरे माँ, आप बेवजह ही इतना गुस्सा कर रही हो। इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं है जो आप इतना गुस्सा कर रही हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ उसे लेने। जाएगा ही। मेरे मना करने से कौन सा फर्क पड़ेगा इन्हें? बहन से रिश्ते तोड़ दो, बहन की क्या जरूरत है, सालियों को हिला के रख लो। मम्मी जी, ये कहाँ गए? अभी तो यहीं बैठे थे। क्यों, तुझे बता कर नहीं गया? नहीं मम्मी जी, आपके पास ही तो बैठे थे। वो मैं खाना लगा रही थी तो इन्हें बुलाने आई थी। क्यों इतनी भोली बन रही है बहू, जैसे तुझे कुछ नहीं पता। तूने नहीं भेजा होगा इसे अपनी बहन को लेने। क्या मम्मी जी, ये दिव्या को लेने गए हैं? और मम्मी जी, मुझे सच में नहीं पता, ये मुझे नहीं बता कर गए। हाँ रहने दे, सब पता है मुझे, तुझे नहीं बता कर गया। मेरी बहन का नाम सुनते ही कैसा मुंह बनाया है। अभी मेरी बहन की जगह खुद की बेटी आ रही होती ना, जब देखो कैसे आरती के थाल सजाए जा रहे होते। पता नहीं मेरे पीहर वालों ने क्या बिगाड़ा है इनका, हर टाइम मुंह फुला रहता है। खैर छोड़ो, अब जैसी हैं वैसी रहेंगी, ये तो बदलेंगी नहीं। मैं कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। मौसी जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। दीदी। अरे नेहा। अरे दिव्या, आ गई तू? हाँ दीदी, कैसी हो आप? ठीक हूँ, तू सुना, घर पे सब ठीक है? हाँ दीदी, सब ठीक है। ऐसे नाटक कर रही हैं दोनों बहन, जैसे इन्हें कुछ पता ही ना हो। रोज 2 घंटे फोन पे बात होती है, फिर भी पूछा जा रहा है ठीक है। अच्छा नेहा, खाना लगा दो, भूख लग रही है बहुत तेज। ऐसा करो, मैं रूम में जा रहा हूँ, रूम में ही ले आना। ठीक है जी, अभी लाती हूँ। अच्छा दिव्या, तेरा भी खाना रूम में ले आऊँ मैं? हाँ दीदी, अपना भी ले आना, साथ में ही खाएंगे। आखिर बहुत दिनों से मैंने आपके साथ खाना नहीं खाया, और मैं जब तक बेबी के साथ खेलती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ जा, खिला ले तू इसको, आती हूँ मैं भी। ठीक है दीदी। माँ जी, आपका खाना भी लगा दूँ? नहीं बहू, रहने दे, इतना कष्ट क्यों करती है, अपने आप ले लूंगी मैं डालकर। क्यों माँ जी, मैं ले आती हूँ आपके लिए खाना। नहीं खाना मुझे अभी, मैं बाद में खा लूंगी अपने आप, जब मुझे भूख लगेगी। तुम लोग खा लो जाके। ठीक है माँ जी। अब मुझे कौन पूछेगा खाने की, बहन जो आ गई है। अब तो 36 तरह के पकवान बनेंगे रोज रोज। मेरी बेटी आ जाए, देखो कैसे मुंह बन जाता है इस बहू का। अब देखो कैसे उछली उछली डोल रही है। अरे दीदी, बेबी तो कितना सुंदर हो गया है। हाँ हाँ, अपने पापा पर जो गया है। और क्या, मुझ पर गया है? अब हैंडसम तो होना ही था। हाँ जीजा जी, आप तो अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हो। और क्या भाई, करनी पड़ती है, कोई ना करे तो खुद ही कर लो अपनी तारीफ। अरे नीरज। अच्छा दिव्या, तूने जब तक बेबी को संभाल रखा है ना, जब तक मैं रसोई का काम खत्म करके आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है दीदी, जाओ आप, मैं संभाल लूंगी इसे। आखिर मौसी बेबी के लिए तो आई है ना बेबी? आप खेलोगे ना मौसी के साथ? चलो तो आती हूँ मैं भी थोड़ी देर में। अरे माँ जी, आप? कुछ काम था माँ जी? हाँ बहू, काम तो था,
पर तुम्हें क्यों सुनाई देगी अब मेरी आवाज? मैंने कितनी आवाज लगाई है नीरज को। अरे माँ, आपने मुझे बुलाया था? हाँ हाँ, बुलाया तो तुझे ही था, पर तू क्यों सुनेगा? साली जो आ गई है, साली के साथ छट्टे फोड़ने से फुर्सत मिले तब ना सुने। अरे माँ, मैंने आवाज नहीं सुनी। बताओ क्या कह रही थी? मैं तो ये कह रही थी, आरती का फोन आया था, तूने आरती का फोन क्यों नहीं उठाया? कब आया था माँ? मेरा फोन तो चार्जिंग पे लगा है, तो मैंने देखा नहीं होगा। आया होगा तो। क्यों, क्या हुआ? हाँ, आरती का फोन क्यों देखेगा तू? तुझे फुर्सत मिले तब ना। बहन थोड़ी ना लगती है तेरी, कुछ सब कुछ साली लगती है तेरी तो। माँ, आप ये क्या बोले जा रही हो? माँ, कम से कम ये तो देख लो, तुम किसके सामने बात कर रही हो? क्यों, किसके सामने बात कर रही हूँ? तेरी साली के सामने बात कर रही हूँ। बेइज्जती हो रही है तेरी साली के सामने। माँ, क्या हो गया है आपको? मैं शाम से देख रही हूँ आपको। जब से मेरी बहन आई है, आपने मुंह ही बना रखा है। तू तो कुछ बोली मत बहू। जब मेरी बेटी आती है, जब तो तू इतना गंदा खाना बना के रख देती है, दाल घोट के रख देती है रोजाना। आज तूने कैसे शाही पनीर बना लिया? मम्मी जी, मुझे जो घर में सामान मिलेगा मैं वही तो बनाऊंगी। आज मुझे पनीर मिल गया तो मैंने बना दिया शाही पनीर। मिल क्या गया? पहले से मंगा के रखा होगा, पता होगी बहन आ रही है। तो मम्मी, अगर मंगा भी लिया तो क्या हो गया? आरती आती है जब नहीं खाना बनाती है ये। हाँ, बनाती है खाना। ऐसा गंदा खाना बना के रख देती है जब मेरी बेटी आती है तो। मम्मी, ये आपके दिमाग का बहम है और कोई बात नहीं है। बहन वहम कुछ नहीं है, जो है वो ही दिख रहा है मुझे। तुम ना बसाओ बेटा, दिख रहा है ढंग। बस इन सालियों में लगा रही हो। बस मम्मी जी, बहुत हो गया। इतनी देर से आप सुनाई जा रही हो, मैं कुछ कह नहीं रही हूँ। मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगी। बहू, अब क्या तू मारेगी? नहीं मम्मी जी, ऐसे संस्कार नहीं दिए मेरे मम्मी पापा ने। मैं तो बस आपसे इतना कह रही हूँ कि आरती दीदी आती है, जब भी मैं उनकी इज्जत इतनी ही करती हूँ। पर आपको पता नहीं क्यों नहीं दिखता। आपको हमेशा मुझ में कमी नजर आती है। कमी है तो वही नजर आएगी ना। अरे चुप हो जाओ यार, तुम दोनों। घर पे रिश्तेदार आते हैं, उनके सामने शुरू हो जाते हैं। एक तो अपनी बहू से मेरी बेइज्जती करवा रहा है, ऊपर से मुझे चुप रहने को बोल रहा है। मजनू, ले जा ही रही हूँ मैं तो। देखा आपने, मम्मी जी कितना सुना कर गई है। अरे जीजू, मौसी जी को मुझसे प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं दिव्या, माँ का तो नेचर ही ऐसा है। नहीं जीजू, मैं पहले आई थी जब भी मौसी जी ऐसे ही गुस्सा हो रही थी। मेरे पीहर वालों को देख के तो ऐसे मुंह बनाती है हमेशा, और मैं भी इनके पीहर वालों को देखकर ऐसे मुंह बना लूं तो फिर कैसा लगेगा इनको? अरे कोई बात नहीं, चुप हो जा। अब तो चुप हो जा, अब तो मम्मी गई। हाँ, मुझे ही चुप कराओ आप तो, उनसे कुछ मत कहना। दीदी, मैं तो कल चली जाऊंगी। अरे नहीं दिव्या, आज ही तो तुम आई हो, कल कैसे चली जाओगी? 2-4 दिन रुक कर जाना। पर जीजू, मौसी जी, अरे माँ का ऐसा ही है, थोड़ी सी देर गुस्सा होती है, फिर थोड़ी देर में सही हो जाएंगी। नहीं जी, दिव्या ठीक कह रही है, चली जाएगी कल ये। और पता नहीं जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एक बहू ससुराल में सबकी इज्जत करती है। सास की पीहर वालों की, नंद के ससुराल वालों की। पर पता नहीं बहू के ही पीहर वालों की इज्जत क्यों नहीं होती है। पता नहीं ससुराल वालों को ऐसा क्यों लगता है कि बहू सब कुछ ले जाकर अपने पीहर में भर देगी। अरे शादी से पहले भी तो उसके पीहर वाले चैन से रह ही रहे थे ना। तब क्या ससुराल वाले दे रहे थे उनको खर्चा? अरे नेहा, तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुम देखना, मम्मी का गुस्सा सुबह तक शांत हो जाएगा। शांत तो हो जाएगा जी, लेकिन पता है गोले के घाव भर जाते हैं, इस बोले के घाव कभी नहीं भरते।